ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृत कक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं संस्कृत सीखने के लिए। और संस्कृत कक्षा में हम अभी संधियों के विषय में पढ़ रहे हैं। संधियों में भी हम विसर्ग संधि को देख रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जो है विसर्ग संधि के शुरुआत के जो 4 मुख्य नियम थे उनके विषय में जाना। आज हम अंतिम नियम के विषय में जानेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरा विषय लेंगे। तो ये श्लोक क्रमांक 3 है उसी पुस्तक का। ठीक है। अब उसी पुस्तक में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया है तेजस तिमि तेजस तिमिर संघवत। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आधा श है। तो कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होता है, शा में। और हमने सीखा था ओ में। वो नियम मैंने आपको बताए थे कि सा में कब परिवर्तित होता है और ओ में कब परिवर्तित होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है सा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार होगा कि तेजः। इस प्रकार से तेजः। तेजा क्यों किया? क्योंकि सा का मैंने विसर्ग कर दिया। जब हम विच्छेद करेंगे तो विसर्ग को सा बना देंगे, और अगर हम जोड़ेंगे तो शा को विसर्ग बना दें। तो यहाँ पर तेजः और प्लस क्या हो जाएगा, तिमिर। तेजः प्लस तिमिर, इस प्रकार से। और रसंघवत, तो ये रसंघवत क्यों हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये उदाहरण भी मैं आज आपको बताऊंगा कि विसर्ग का रा भी होता है। ये कल की कक्षा में मैंने बताया था आपको कि एक तो विसर्ग का सा होता है, एक तो विसर्ग का ओ होता है, और आज हम सीखेंगे विसर्ग का रा होता है। ये भी हम सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो है तेजस तिमिर संघवत। तो यहाँ पर जो विसर्ग था उसका सा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद में यहाँ पर ता है। ता यानी वर्ग का पहला लेटर है। तो कौन से वर्ग का है ये? तवर्ग का। तो मैंने बताया था कि यदि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा लेटर आता है तो वो विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक उदाहरण था। चलिए हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। मैंने आपको 3 बोले थे तो मैं आपको तीनों दिखाऊंगा। अगर आप ये श्लोक क्रमांक आप देख रहे हैं, ये 10 है। ठीक है। इसमें दूसरे टाइप का उदाहरण है। दूसरा जो हमने सीखा था कि विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर लिखा है हृषिकेशो नानोपाधिगतो। ठीक है। तो हृषिकेशो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ओ हुआ है। तो ये ओ किसका हुआ है? ये विसर्ग का ही ओ हुआ है। कैसे? तो देखिए हृषि है ना, हर्षि। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा ऋषिकेशः, इस प्रकार से। ठीक है। और प्लस हो जाएगा नानोपाधिगतो। तो मैं यहाँ सिर्फ नानो लिख देता हूँ, आप आगे का अर्थ शब्द जो है समझ लीजिए। तो ऋषिकेशः नानो। अब यहाँ पर देखें विसर्ग के पहले, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ विसर्ग के पहले आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये विसर्ग के पहले आ है और बाद में यहाँ वर्ग का, यहाँ पे देखिए ना। तो वर्ग का कौन सा लेटर है? ये तवर्ग का ही 5वां लेटर है। ठीक है। तो बताया था कि विसर्ग के पहले अगर आ हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा और हा ये वर्ण हो तो जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। और अंत में हमारी एक बहन है पृथ सनातनी करके, उन्होंने एक अच्छा प्रश्न किया था। तब मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई थी कि ओ क्यों होता है। ओ एक्चुअल में गुण संधि के कारण होता है। और सामान्य नियम हमने सीखा था कि विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व आ हो तब जो है विसर्ग का ओ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्लोक क्रमांक 10 में जो ऋषिकेशो लिखा है, ये एक्चुअल में केशो नहीं बल्कि केशः, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको
उसी पुस्तक में से दिखा दी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत किए होते तो शायद आपको आसानी से वो मिल जाती। तो ये दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग थोड़ा सा गृह कार्य को गंभीरता से। चलिए एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। तो ये है श्लोक क्रमांक 13। मैंने अभी देखिए उसमें 60 श्लोक हैं और अभी तक मैं केवल 13 नंबर पे गया हूँ। तो 13 नंबर पे जाके ही मुझे 3 उदाहरण मिल गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा है पहली पंक्ति में पंच प्राण मनोबुद्धि। तो हमारा फोकस हम यहाँ करेंगे मनोबुद्धि पे। ठीक है, हाँ यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा उदाहरण क्या था? मनो और बुद्धि। मनो बुद्धि, ये हमारा उदाहरण था। अभी मैं सीधे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ताकि उदाहरण समझ में आए, फिर मैं स्क्रीन तिरछा कर दूंगा, डोंट वरी। तो मनोबुद्धि, तो यहाँ देखें यहाँ पर भी ओ हुआ है। तो ओ कैसे हुआ है? तो ये ओ हुआ है विसर्ग के कारण। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा मनहा प्लस बुद्धि। इस प्रकार से मनहा प्लस बुद्धि। तो यहाँ विसर्ग के पहले अकार है और बाद में विसर्ग के यहाँ पर वा है, वकार, यानी ये वर्ग का कौन सा लेटर है? तीसरा। तो बताया है कि विसर्ग के पहले अगर ह्रस्व आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या अलावा या कोई ह्रस्व आ हो तो विसर्ग जो है क्या हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण मैंने आपको उसी पुस्तक में से ढूंढ के बता दिए। तो आगे से मेरा निवेदन रहेगा सभी लोगों से कि आप भी इसी प्रकार से जो है उदाहरणों को ढूंढ ढूंढ कर लिखें और पढ़ें। चलिए हम अब आज के विषय में आते हैं, जो हमारा आज का मुख्य विषय था। ठीक है, तो ये जो संधि है, विसर्ग संधि का ही अगला भाग है, इसको हम कहते हैं ऋत्व संधि। ऋत्व संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो विसर्ग है हमारा वो रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो विशिष्ट नियम है वो बड़ा अलग है। मैं आपको सामान्य नियम बता रहा हूँ ताकि आप कहीं पर भी अगर नियम वो आता है तो आप उसको आसानी से देख के पहचान सकें। तो ये दोनों जगह काम करता है। ठीक है, चलिए कैसे काम करता है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम लोग। पहले हम स्वरों का उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम व्यंजनों का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण है मुनि ही। मुनि ही प्लस अयम। मुनि ही प्लस अयम। अच्छा याद रखिए, ये जो संधि है ये कब होती है ना? ये ऋत्व संधि कब होती है? जब हमारा जो पहला पद है वो पद होना चाहिए। पद अर्थात उसमें उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, है ना? नहीं तो एक हमने कल सीखा था निहि प्लस चला। निहि प्लस चला, तो वहां पर तो हम क्या कर रहे थे? विसर्ग का सा कर रहे थे। और वैसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुनि ही, तो मुनि में भी नी है, तो क्या मुनि का जो नी है उसमें भी सा कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो नी जो है वो प्रत्यय है या हम कहें उपसर्ग है। ठीक है, अव्यय है वो, इसलिए वहां पर सा होता है। लेकिन अगर कहीं पद होगा तब वहां पर काम दूसरा होगा। क्या काम होगा समझते हैं। तो इसका जो सामान्य नियम है वो ये है कि यदि विसर्ग, देखो अगर विसर्ग के पहले ह्रस्व आ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मनहा प्लस बुद्धि, तो वहां पर क्या था? मनहा। तो मनहा यहाँ जो विसर्ग है इसके पहले यहाँ पर क्या था? ह्रस्व आ था। तो अगर ह्रस्व आ है विसर्ग के पहले, तब तो हम उस विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देते हैं? हम बना देते हैं उसको ओ। ठीक है, लेकिन अगर विसर्ग के पहले अन्य कोई स्वर है, जैसे कि यहाँ इस उदाहरण में आप देख रहे हैं मुनि प्लस अयम में, अगर विसर्ग के पहले कोई अन्य स्वर है, जैसे यहाँ मुनि में क्या है? देखिए ई है ना? मुनि के अंत में ई है और उसके बाद विसर्ग है, यानी यहाँ पर विसर्ग के पहले कौन सा स्वर हो गया? ई हो गया, जो कि ह्रस्व आ से कैसा है? भिन्न स्वर है। तो ह्रस्व आ होगा तब तो ओ हो जाएगा। लेकिन अगर ह्रस्व आ से भिन्न कोई स्वर आता है तो वैसी स्थिति में ये जो विसर्ग है, ध्यान रखिएगा ये नियम, ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? रा में परिवर्तित हो जाएगा। रा में कैसे परिवर्तित होता है? तो एक बार हम उस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए जो विसर्ग है सबसे पहले हम इसको सा बनाते हैं, सा से फिर हम बनाते हैं रू। और कल हमने सीखा है, देखिए ये जो रू है ना, ये एक्चुअल में इस प्रकार से लिखा जाता है रू। यहाँ चंद्र बिंदी आती है जिसको हम अनुनासिक कहते हैं। जो लोग व्याकरण थोड़ा बहुत पढ़े हैं, संस्कृत व्याकरण, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करें, ये थोड़ा सा विशिष्ट नियम।
तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो चंद्र बिंदी है इसे हम अनुनासिक कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार का प्रत्याहार है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे शब्द की सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं, इस रा को पहले रू से फिर हम क्या करते हैं, जो अनुनासिक है इसको हटा देते हैं और रा को हटा देते हैं, हमारे पास केवल बचता है ऊ। तो इसको एक प्रकार से उत्त संधि भी कहते हैं। एक नियम तो ये होता है। दूसरा नियम ये होता है कि हम ये जो अनुनासिक ऊ है इसको ही हटा देते हैं, यानी रू में से ऊ और चंद्र बिंदी इन दोनों को हटा देते हैं, हमारे पास केवल बच जाता है रा। तो यहाँ पर जो है हम किसको ले रहे हैं, रा को ले रहे हैं। रा को कैसे ले रहे हैं कि जब पहले पद में, जब वो पद हो और पद के अंत में कोई आ से, यानी ह्रस्व आ से भिन्न कोई स्वर हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो विसर्ग है, जो विसर्ग है ये रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो बस इसको हम जब रा में परिवर्तित कर देते हैं और इसको जोड़ना है हमको, जोड़ना तो बड़ा आसान है, तो जोड़ लेते हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको इसकी स्थिति लिख लेते हैं। तो स्थिति बनेगी कुछ इस प्रकार कि मुनि, विसर्ग को हमने बना दिया रा और बाद में हो जाएगा हमारा अयम, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमको इनको क्या करना है, हमको जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, मुनि, ठीक है, मुनि का मुनि रहेगा, एक्चुअली माफ करें ये मा बन गया है, हाँ। तो रहेगा मुनि का मुनि। तो ये जो रा है, रा के बाद देखें आप यहाँ पर क्या है, स्वर है आ। तो ये जो रा है वो किस में मिल जाएगा, आ में मिल जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रा पूरा और यम का यम। तो हमारा शब्द बन जाएगा मुनि रयम, मुनि रयम, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था स्वर का उदाहरण। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी प्रकार का, कई बार आता है, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। हरि ही प्लस आगच्छति, आगच्छति, ये इस प्रकार का हमारा उदाहरण है। इसमें भी हमने देखा विसर्ग है, विसर्ग के पहले यहाँ पर आप देखें क्या लगा हुआ है, ह्रस्व ई है। तो आ से भिन्न स्वर है, ह्रस्व आ से भिन्न स्वर है और बाद में यहाँ पर स्वर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो कहते हैं ये रा में परिवर्तित हो जाएगा। रा में परिवर्तित कर दीजिए तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, हरि र, विसर्ग को हमने बना दिया रा और प्लस में क्या है हमारा आगच्छति, ठीक है। अब इन सबको हम मिला देंगे तो हरि का रहेगा हरि, इस रा को हम मिला देंगे आ में, तो क्या हो जाएगा, रा दीर्घ हो जाएगा ना, क्योंकि बाद में दीर्घ आ है। और गच्छति का गच्छति, हमारा बन जाएगा हरिरागच्छति, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब एक उदाहरण हम व्यंजन का देख लेते हैं। तो व्यंजन का उदाहरण देखते हैं। तो इसका है, हाँ चलो मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हाँ। ये देखते हैं, भानु प्लस उदयती, ठीक है। मैंने अभी तक ई का दिया, अब आपको ऊ का दे रहा हूँ, और भी आपको कई सारे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले ऊ है ना, ऊ मतलब आ से भिन्न स्वर है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में। तो हमारे पास जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, भानु र और प्लस हो जाएगा उदयती। तो इन सबको मिला दीजिए, हमारा शब्द जो है सिद्ध हो जाएगा। कैसे होगा, भा नु, अब देखें यहाँ ध्यान से, ये जो रा है, रा के बाद में यहाँ पर क्या है, रा और बाद में है उ। रा में जब हम रा में जब हम उ मिलाएंगे तो हो जाएगा रू, और देती का देती, तो हमारा हो जाएगा भानु हृदयती। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया भानु हृदयती। चलिए और भी आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ यहीं से, ठीक है। एक और मैं ऐसे देख लेता हूँ, एक सेकंड रुके, हाँ। गुरु, गुरु, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर दो रा हो जाएंगे। आगे हो जाएगा, एक सेकंड, जयति, गुरु प्लस जयति। तो यहाँ पर देखें, मैंने विसर्ग नहीं लगाया, क्षमा करें, हाँ। गुरु प्लस जयति, ये हमारा उदाहरण है। यहाँ पर हमने फिर देखा विसर्ग के पहले यहाँ पर क्या है, ऊ है, यानी आ से भिन्न स्वर है। अच्छा, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, जब हम रा में ऊ लगाते हैं तो ह्रस्व ऊ इस प्रकार लगता है और दीर्घ ऊ इस प्रकार लगता है, इसका ध्यान रखें। बाकी अन्य स्वरों में तो जैसे जा है, तो जा में मुझे ऊ लगाना है तब तो हम नीचे लगा देते हैं, है ना। बड़ा दीर्घ ऊ लगाना है तो इस प्रकार लगा देते हैं।
अन्य स्वरों में भी हम नीचे लगाते हैं, केवल रा एक ऐसा वर्ण है जिसमें हम उसके पीछे लगाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर जो गुरु है, गुरुहु, उसमें ऊ है, इसलिए ये विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रा में। अब इस सबको हम मिला देंगे तो हो जाएगा गु का गु, रू, है ना, तो रू का रहेगा रू, तो हो जाएगा गुरु। और अब ये विसर्ग है, विसर्ग का हमने बना दिया है रा। अब रा के बाद देखें यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। व्यंजन मतलब जा है। अब रा भी व्यंजन है और जा भी व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन तो आपस में मिलते नहीं है। अगर कोई स्वर होता तब तो रा उसमें मिल जाता। तो रा का मतलब होता है रेफ। ठीक है, तो ये जो रा है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रेफ में परिवर्तित। अगर देखिए, ध्यान रखिए, अगर बाद में स्वर होगा तब तो रा जो है उसमें मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यंजन होगा तब क्या होगा, वो रा जो है रेफ बन जाएगा। तो इस प्रकार रा को हम बना देंगे रेफ, और जयति का जयति हमारा शब्द बन जाएगा गुरुर जयति, गुरुर जयति। ठीक है, अब चलिए उसी आत्मबोध में से आपको मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ इसी रा संधि का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मिल गया मुझे। हाँ, देखें, ये उसी पुस्तक का है, हमारा 27वां श्लोक। यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा है जड़ैस्तैः नार भाष्यते, जड़ैस्तैः नार भाष्यते। इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो संधियां हुई हैं, दोनों विसर्ग संधि है। कैसे, जड़ैस्तैः नाव भाष्यते, और बल्कि यहाँ पे तीन चार संधियां हुई हैं, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। तो दीर्घ संधि पे हम नहीं जाते हैं, हम केवल इसी शब्द को लिखते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसी शब्द को हम नीचे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, तो क्या है, जड़ैहि, जड़ैहि तैर नाव भाष्यते, इस प्रकार से जड़ैहि तैर, अरे ये ना पे रे पाई, जड़ैहि तैर नाव भाष्यते। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ये सा है, ये भी विसर्ग है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जड़ैहि, इस प्रकार से। और प्लस क्या होगा, तई, इस प्रकार से। और आप देखें, ये जो रेफ है, अभी हमने जस्ट सीखा है कि यदि विसर्ग हो, विसर्ग के पहले अन्य कोई स्वर हो, तो आप देखें ये जो तई है, इसमें ऐ स्वर है ना। और ऐ स्वर होने के कारण बाद में यहाँ पर ना है, वर्ग का कौन सा लेटर है, तीसरा लेटर है। तो क्या होगा, ये जो विसर्ग है वो किस में बदल गया, यहाँ पर ना के ऊपर रेफ में। तो यहाँ पर हमारा विच्छेद हो जाएगा तई प्लस नाव, इस प्रकार से। तो देखो, पहले यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले यहाँ पर ऐ स्वर था, लेकिन बाद में यहाँ पर कौन सा व्यंजन था, वर्ग का पहला व्यंजन त था। इसलिए हमने विसर्ग, विसर्ग को किस में बदला, सकार में, सा में बदल गया। और वैसे ही यहाँ पर भी त वर्ण तो है, विसर्ग के पहले ऐ स्वर भी है। देखो, जैसे जड़ई ही, जड़ में ऐ स्वर है, वैसे ही तई में ऐ स्वर है। लेकिन यहाँ बाद में विसर्ग का, सॉरी, बाद में वर्ण का पांचवा व्यंजन है, इसलिए ये जो विसर्ग है वो ता में ना बदल के किस में बदल गया, रा में। तो ये यहीं से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये हम विसर्ग का क्या बना लेते हैं, रा बना लेते हैं। अब चलिए आपको मैं बहुत सारे उदाहरण यहीं से दिखा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, चलो ये देख लेते हैं हम, ऋषर्वदति। तो क्या हुआ, हाँ ये देखें, यहाँ पर है ऋषिर्वदति, तो इसका विच्छेद कुछ इस प्रकार होगा। एक सेकंड में लिख दूं पहले, ऋषि ही, ऋषि ही प्लस वदति, ऋषि ही प्लस वदति, ये इस प्रकार से। अब ये जो विसर्ग था, इसका पहले देखो, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई हुई है इस वाले पूरे बॉक्स में। तो पहले क्या होगा, विसर्ग का हम करेंगे सा का हम करेंगे रू का करेंगे रा। ठीक है, तो सीधी, मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ कि विसर्ग के पहले अगर कोई पद है, पद मतलब कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ है, तो ऋषि एक पद है, ऋषि ही, है ना, जैसे हरि ही बनता है वैसे ऋषि ही बनता है। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग के पहले आप देख रहे हैं ई स्वर आ गया है। ठीक है, विसर्ग के पहले कौन सा स्वर आ गया है, ई स्वर आ गया है, इसलिए। और बाद में यहाँ पर क्या है, देखिए वाह है, तो वाह किस में आता है, या रा ला वाह। तो अगर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वाहा, और अगर कोई स्वर हो और पहले विसर्ग के पहले ह्रस्व आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर होगा, तो ये ह्रस्व आ जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, रा में। तो यहाँ पर हमने जब इसको रा में परिवर्तित किया तो हमारे सामने बन के आया, क्या आया, ऋषिर, है ना। रा को हमने, चूंकि बा है, बा तो व्यंजन है, व्यंजन में रा मिलेगा नहीं, तो और रेप बन जाएगा, तो हो जाएगा ऋषिर वदती, इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे भानु रयम, तो भानु प्लस अयम,
इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखें, हरिर्जयति, साधुर्गच्छति, बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे अगर आप ढूंढेंगे। चलिए, आशा करता हूँ किसी का कोई प्रश्न नहीं है। और मैं तो भाई अपने से समझ ले रहा हूँ कि आप लोग अच्छे विद्वान हैं, तो आपको सब समझ में आ गया है। लेकिन जो आप सीख रहे हैं उसका प्रयोग अवश्य करें। चलिए, अब हम 10-15 मिनट के लिए छोटा सा नया टॉपिक यहाँ पे खोल रहे हैं। वो टॉपिक है संख्या। संस्कृत में संख्या को लेकर बड़ा जो है क्या कहते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई लोग जो है संख्या को आप लोग सभी सीखते हैं, संख्या सबको पता है संस्कृत में, क्योंकि हिंदी से मिलती जुलती है। तथापि हमें संख्या के विषय में जो विशिष्ट बात है उसको सीखना है। उसके पूर्व पहले आपको मैं एक छोटा सा नियम बताना चाहता हूँ विशेषण विशेष्य का। ठीक है, इससे आप पूर्व परिचित होंगे, तथापि मैं यहाँ चर्चा के रूप में इसको रखना चाहता हूँ। विशेषण और एक होता है विशेष्य, विशेष्य, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। जब हम अपने वाक्य को अगर कहें, हमारे वाक्य को हमें बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से अगर बोलना है, तब हम जो है विशेषण विशेष्य का प्रयोग करते हैं। तो विशेषण विशेष्य होता क्या है? तो ये बड़ी सामान्य से नियम है, हिंदी भाषा में भी है, कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, की विशेषता बताई जा रही हो, वो होता है विशेष्य। और जिसके माध्यम से बताई जा रही हो, वो होता है विशेषण। उदाहरण के स्वरूप हम देख लेते हैं कि हमारे किंग लॉर्ड भैया जो है, तो हम लिख लेते हैं कि किंग लॉर्ड, किंग लॉर्ड एक, है ना, मैं जानबूझ के यहाँ पे एक लगा रहा हूँ, ठीक है। किंग लॉर्ड एक होशियार, है ना, होशियार यानी बुद्धि, या होशियार नहीं लिखना चाहिए, बुद्धिमान लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूं मैं बुद्धिमान। किंग लॉर्ड एक बुद्धिमान छात्र हैं, ये बड़े ही अच्छे बुद्धिमान छात्र हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर मैंने किंग लॉर्ड के विषय में बताया कि एक किंग लॉर्ड किसी का नाम है, कोई व्यक्ति है। ये तो संज्ञा है, ये इसके बारे में आप लोग जानते हैं, किसी का भी कोई नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, किसी भी चीज का। और वो क्या है? वो छात्र हैं, तो छात्र होना भी एक संज्ञा है, ठीक है। ये उनका गुण है, या हम कह सकते हैं गुण है, ठीक है। या वो छात्र जाति के हैं। और हैं जो है, ये हमारा क्रियापद हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास बचे हैं दो शब्द, एक तो बचा है एक, और दूसरा बचा है बुद्धिमान। तो ये बुद्धिमान जो मैं उनको कह रहा हूँ, अगर मैं कह सकता, अगर सामान्य रूप से कह देता कि किंगलॉर्ड छात्र हैं, तो भी बात में समझ में जाती कि भाई ये छात्र हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों में से, देखिए बुरा मत मानिएगा, आप सभी लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सब लोगों में से मैं किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के विषय में बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। मतलब मैं अपनी बात को बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप सब में जो किंग लॉर्ड हैं वो बुद्धिमान हैं। आप सब भी हैं, परंतु मुझे फिलहाल के लिए बता, मतलब तुलनात्मक तरीके से बता रहा हूँ कि वो बुद्धिमान। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बुद्धिमान शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो ये बुद्धिमान शब्द किसके लिए आ गया? किंग लॉर्ड के लिए। तो यहाँ जो किंग लॉर्ड हैं वो हो गए हमारे विशेषण, ठीक है। और बुद्धिमान शब्द हो गया इनका विशेष, सॉरी माफ कीजिए, किंग लॉर्ड हो गए हमारे विशेष्य, और बुद्धिमान शब्द हो गया इनका विशेषण। कि ये एक बुद्धिमान है। जैसे हम बोलते हैं ना, मान लीजिए मेरे सामने एक रिमोट पड़ा हुआ है, तो रिमोट, तो मैं बोलूंगा काला रिमोट, है ना, या मैं कहूंगा सफेद कागज। तो वो कागज जो है उसकी गुण को मैं बता रहा हूँ, उसकी विशेषता को मैं बता रहा हूँ सफेद से। या हम कहेंगे छोटा बालक, तो बालक तो है, लेकिन कैसा है? छोटा है। तो वो छोटा शब्द उसकी क्या है? विशेषता है। अच्छा, साथ में यहाँ यहाँ पर मैंने एक शब्द उपयोग किया है एक, है ना। एक जो है वो संख्या है, ठीक है। एक दो तीन चार ये सबको ही पता है, ठीक है। तो एक जो है संख्या है, तो ये संख्यावाचक है शब्द, जो कि बता रहा है कि एक छात्र ऐसा है जो बुद्धिमान है। तो ये एक जो है, ये भी क्या है? इनका विशेषण है, किसका? किंग लॉर्ड का। तो ये इसको हम कहेंगे संख्यावाची विशेषण। ये बुद्धिमान तो हो गया गुणवाचक, इनके गुणों को बता रहा है कि भाई इनके पास बुद्धि है, तो ये तो गुणवाचक यानी गुण को बताने वाला विशेषण हो गया। परंतु जो एक है, ये इनका संख्यावाची विशेषण। अब संस्कृत में क्या होता है, हिंदी में थोड़ा अलग होता है। संस्कृत में क्या होता है, जब हम किसी की विशेषता को बताते हैं या विशेषण विशेष का उपयोग करते हैं, तो जैसा हमारा विशेषण होता है, हाँ, जैसे मान लीजिए जैसा, जैसे किंग लॉर्ड है, तो मैं अगर लिखूंगा किंग लॉर्ड, है ना, अंग्रेजी संस्कृत में बना रहा हूं मैं किंग लॉर्ड,
तो ये संस्कृत हो गई है ना, मैंने विसर्ग लगा दिया, मतलब इसमें सुप प्रत्यय लगा के किंगलॉर्ड बना दिया। जब मैं किंगलॉर्ड एक वचन, प्रथमा के एक वचन में उपयोग कर रहा हूँ, तो इसका इनका जो विशेषण था बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान। तो इस या अब ये जो शब्द है ये भले ही किसी भी लिंग का हो, है ना, ये चाहे नपुंसक लिंग का शब्द ही क्यों ना हो, लेकिन जब मैं इसके साथ उपयोग करूंगा तब मुझे इस बुद्धिमान शब्द में भी, क्योंकि हमारा विशेष्य किंग लॉर्ड ये पुल्लिंगवाची है, तो हमारा विशेषण जो है वो भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंगवाची ही हो जाएगा। वैसे ही जब हम इनके बारे में संख्या बताएंगे कि एक, तो एक जो संख्या है भले ही वो किसी भी लिंग के लिए हो, है ना, वैसे तो संख्या जो है सभी लिंगों के लिए समान होती है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, है ना, वो किसी में भेदभाव नहीं करती। लेकिन जब मैं किंग लॉर्ड के विषय में बताऊंगा तब मुझे ये जो एक संख्या है इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो विशेष्य है किंग लॉर्ड वो पुल्लिंगवाची है। अब अगर मान लीजिए हमारी एक बहन है कृष्णा, कृष्णा बहन है, ठीक है, वो स्त्रीलिंग है, तो अगर जब मैं बोलूंगा कि एक कृष्णा जो बहन है, तो जब मैं एक कृष्णा बोलूंगा, ठीक है, तो ये कृष्णा मैंने स्त्रीलिंग में उपयोग किया है, तो मुझे ये जो एक शब्द है संख्यावाची है, इसमें भी चूंकि कृष्णा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए मुझे इस एक संख्या में भी स्त्रीलिंग ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। संस्कृत हिंदी में तो आप बोल सकते हैं एक किंग लॉर्ड और एक कृष्णा, तो वहां पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कोई भेद नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अगर मैं संस्कृत में इसको बोलूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा एकहा, एकहा किंग लॉर्ड, लॉर्ड, इस प्रकार से किंग लॉर्ड। और अगर मैं स्त्रीलिंग बोलूंगा तो मैं बोलूंगा एका कृष्णा, एका कृष्णा, ताकि स्पष्टता अधिक हो। तो एकहा किंग लॉर्ड ये पुल्लिंग वाच्य हो गया, एका कृष्णा ये स्त्रीलिंग वाच्य हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसा हमारा विशेष्य होता है वैसे ही विशेषण होता है। तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, गुणवाचक होता है, वस्तुवाचक होता है, पदार्थवाचक होता है, और एक उसका प्रकार है संख्यावाचक। तो जब विशेषणों में हम संख्या का प्रयोग करते हैं तो हमें उसी लिंग के आधार पर संख्याओं को लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास कॉपी पेन है तो अब लिख लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बाद में, या फिर इसको याद रखिए। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों प्रकार की संख्या देने लगा हूँ। पहला तो है पुल्लिंग, ठीक है, दूसरा है स्त्रीलिंग। ये संख्या देखिए नॉर्मल संख्या सबको आती है, ठीक है, मैं आपको एक दिन अलग से संस्कृत संख्या भी पढ़ा दूंगा अगर आपको पढ़ना होगी, लेकिन ये विशिष्ट संख्या हम पढ़ लेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ नपुंसक लिंग। यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन तीनों वचनों में, सॉरी तीनों लिंगों में जो संख्या है वो अलग अलग प्रकार से चलती है। कैसे चलती है हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आती है एक, दो, ठीक है, क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तीन, और इसके बाद आता है चार। हमें केवल चार तक ही पढ़ना है, क्योंकि संख्या में जो परिवर्तन आता है वो केवल चार तक ही आता है, पांच के बाद से वो संख्या जो है एक जैसी ही रहती है। तो यहाँ आपको केवल चार तक ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक की। तो संस्कृत में जो हम पुल्लिंग में एक बोलेंगे तो हम बोलेंगे एकहा, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एका, और नपुंसकलिंग में हम बोलेंगे एकम। अगर आपने शब्द रूप याद किए हैं तो आपको याद आ रहा होगा, देखिए रामः, स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था रमा, तो रमा, और नपुंसकलिंग में हमने पढ़ा था फलम, तो फलम, ठीक है। तो पुल्लिंग में होगा एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। तो अगर मुझे बोलना है कि एकः बालकः, अगर मैं बोलूंगा बालकः तो मुझे बताना है एकः बालकः। अगर मैं बोलूंगा बालिका तो मुझे बोलना पड़ेगा एका बालिका। और अगर मुझे बताना है पुस्तकम, तो पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है तो मैं बोलूंगा एकम पुस्तकम। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि एका पुस्तकम, अगर मैं एका पुस्तकम बोल दूंगा तब हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। तो फिर से पढ़ते हैं, एक को पुल्लिंग में बोलते हैं एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दो पर, दो को सीखते हैं। तो दो को संस्कृत में पुल्लिंग में बोलेंगे द्वौ, पुल्लिंग में बोलेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में बोलेंगे द्वे, और नपुंसकलिंग में बोलेंगे द्वे, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर मैं बोल दे, अब आप इसको इस हिसाब से देखें कि जैसे दो राम हैं, तो दो राम के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, रामौ, राम। द्विवचन में क्या बनता है, प्रथमा के
रामः रामौ, इसलिए आप लोगों को शब्द रूप पहले पढ़ाए थे मैंने। तो रामौ बनता है, तो मुझे दो राम बताने हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा, रामौ। और कैसे बोलूंगा, दो रामौ। इसको एक बार मिटा दूं मैं थोड़ा सा। अरे ये क्या हो गया भाई। हम्म। तो अरे मिट जा, एक सेकंड रुकिए, छोटा हो गई। चलिए। तो क्या लिखूंगा मैं, रामौ, तो यानी कि दो रामौ, इस प्रकार लिखना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं इस स्त्रीलिंग में बोलूंगा तो रमा शब्द में द्वितीया में क्या बनता है, रमा रमे, तो मैं क्या बोलूंगा, द्वे रमे, दो रमा, है ना। और अगर मुझे बोलना पड़ेगा पुस्तकम, तो मैं कैसे बोलूंगा कि पुस्तक शब्द का क्या बनता है, पुस्तकम पुस्तके, इसी प्रकार से चलता है शब्द रूप। तो यहाँ पर भी आप देखें बनेगा पुस्तके, तो यहाँ पर भी नपुंसकलिंग में भी क्या बनता है, द्वे बनता है, तो हो जाएगा द्वे पुस्तके, दौ रामौ द्वे रमे द्वे पुस्तके। तो इस प्रकार से दो संख्या होती है। तो पुल्लिंग में भी क्या होता है, पुल्लिंग में दो के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। अब आते हैं हम लोग नंबर 3 पे, ठीक है। यहाँ मैं 4 को मिटा देता हूँ। ये, अरे भाई, हाँ चलो यहीं लिख देता हूँ मैं नीचे, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है नंबर 3। 3 में अब ध्यान से देखिएगा, 3 में पुल्लिंग को हम बोलेंगे त्रयः, पुल्लिंग में बोलेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तिस्त्रः, तिस्त्रः। ध्यान से देखें, ती आधा सा और त्रः, है ना, तिस्त्रः, त्रयः, तिस्त्रः। नपुंसकलिंग में बोलेंगे हम त्रीणि, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्त्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि, इस प्रकार से। तो ये 3 का हो गया। तो अब मुझे 3 रामों के बारे में बताना है, तो क्या होता है, रामः रामौ रामाः, बहुवचन, तो क्या बोलूंगा, त्रया रामाः। अगर मुझे बताना है रमा, बहुत सारी 3 रमाएं हैं, तो मैं बोलूंगा तिस्राः रमाः। और नपुंसकलिंग में बोलना पड़ेगा, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो कैसे हो जाएगा, त्रीणि पुस्तकानि, इस प्रकार से। अब आते हैं नंबर 4 पे। 4 में क्या बनता है, त्रया के बाद आता है चत्वारः, पुल्लिंग में बनेगा चत्वारः, स्त्रीलिंग में बनेगा चतस्त्रः, चतस्त्रः, तो ध्यान रखिएगा, चतस्त्रः। और नपुंसकलिंग में बनेगा चत्वारि, चत्वा चत्वारि, इस प्रकार से। चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो ये इस प्रकार से 4 तक हमने तीनों लिंगों में अलग अलग संख्याओं को सीखा। एक बार रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ, पुल्लिंग में एक, तो एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। दो को हम बोलेंगे पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। 3 को बोलेंगे पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तिस्त्रः, नपुंसकलिंग में बोलेंगे त्रीणि। और 4 को अगर बोलना है तो चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्रः, 5 में चत्वारि। इस प्रकार से हमारे जो है सारे 4 तक की संख्या हुई। अब 5 से क्या होता है, तो 5 से बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं 5 को पंच। अच्छा, आप लोगों को 10 तक तो संख्याएं जो है याद होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग जो है 1 से 10 तक की संख्याएं याद करके आइएगा। पढ़ाने लायक चीज नहीं है, आप लोग स्वयं पढ़ते हैं। तो कल का होमवर्क यही है कि 1 से 10 तक आप नपुंसकलिंग में याद करके आ जाएं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ध्यान में रखें, क्योंकि प्रायः जब हम बोलते हैं तो नपुंसकलिंग में ही प्रयोग करते हैं। या फिर होगा तो मैं भी लिखा दूं। तो पंच, 5 को बोलते हैं पंच। अब ये जो पंच है, ये पुल्लिंग के लिए भी पंच बोला जाएगा, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग के लिए भी पंच बोला जाएगा, और नपुंसकलिंग के लिए भी पंच ही बोला जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि इन संख्याओं के भी शब्द रूप चलते हैं। आप लोगों को मैंने यहाँ पर डिस्कॉर्ड में एक सेक्शन मिल जाएगा फॉर गुरुजी ओनली, तो वहां पर मैंने आपको सुबंत करके एक रूप, शब्द रूपों का लिस्ट भेजा है। उस लिस्ट को आप देखेंगे तो वहां पर आपको इन सभी संख्याओं के शब्द रूप भी मिलेंगे। क्योंकि जब हम, मान लीजिए अगर मुझे बताना है कि मान लीजिए मुझे बोलना है कि भैया दो रामों के लिए, दो रामों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरा वाक्य है कि दो रामों के लिए, एक सेकंड इसको नीचे लिखूं मैं, दो रामों के लिए, अरे गलत है बिंदी, हाँ,
दो रामों के लिए भोजन भोजन दो, है ना। ये दो मैं आज्ञा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहां से सीखें, देखो दो रामों के लिए, तो दो राम है मतलब द्विवचन। अच्छा, के लिए कहाँ पर आता है, तो ये कारक आपने याद की है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी कि नंबर 4। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, के लिए, और देना है तो देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी होती है। अब आप देखें कि जो राम शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति का हम क्या लेंगे, द्विवचन लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, दो राम हैं। तो अब राम शब्द के चतुर्थी द्विवचन में क्या बनता है, रामाभ्याम, है ना। तो एक वचन में बनेगा रामाय, द्विवचन में बनेगा रामाभ्याम। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं रामाभ्याम, ठीक है, रामाभ्याम, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, अब मुझे संख्या दो को दिखाना है, तो ये दो संख्या जो है, अब ध्यान रखें, अगर एक संख्या है तो वो हमेशा एक ही वचन रहेगा, अगर दो है तो वो हमेशा द्विवचन ही रहेगा, क्योंकि नंबर दो कभी बहुवचन नहीं हो सकता है ना, एक वचन हो सकता है, इसका ध्यान रखें। तो जैसे रामाभ्याम बना है, वैसे दो का अगर हम रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, द्वाभ्याम, रामाद्वाभ्याम, है ना, इस प्रकार से द्वाभ्याम रामाभ्याम। अब देखो, क्योंकि ये दो जो है किसका, राम का विशेषण था, तो राम में जो विभक्ति वचन मैंने लगाया वही मुझे संख्या में भी लगाना पड़ा। तो ये शब्द रूप आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि दो जो है वो हमेशा द्विवचन होगा, एक जो है एक वचन होगा, तीन या उससे ज्यादा, है ना, तीन जो है हमेशा बहुवचन में ही चलेगा, और फिर चार पाँच छह सात से लेकर आप अनंत संख्याओं तक चल जाए वो हमेशा बहुवचन में। तो एक बार उनको देख लीजिए। तो मैंने बनाया कि दो द्वाभ्याम रामाभ्याम, अब भोजन इनका कर्म है, कर्म में हम कर देंगे द्वितीया, तो हो जाएगा भोजनम, ठीक है। आपको सबको पता है कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, भोजनम। और दो, दो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, तो आज्ञा देने के लिए हम कौन सा लकार लगाते हैं, तो लोट लकार। तो रूप क्या बनता है, दा धातु का बनता है ददातु, तो यहाँ पर हो जाएगा ददातु। तो किसके लिए बात कर रहे हैं, राम के लिए। तो राम जो है, क्योंकि अच्छा एक और चीज जिनको कंफ्यूजन है, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, उसके लिए मैंने बताया है कि त्वम युवाम यूयम या युष्मत शब्द आएगा वहां पर मध्यम पुरुष हो जाएगा, जहां पर अहम आवाम पयम यानी कि अस्मत् शब्द रूप आएगा वहां पर उत्तम पुरुष हो जाएगा, और अन्य जितने भी शब्द है वो सारे प्रथम पुरुष में रहेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने प्रथम पुरुष का ददातु लगा दिया। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन गया कि द्वाभ्याम रामाभ्याम भोजनम ददातु, इस प्रकार से, ठीक है, कि दोनों रामों के लिए भोजन दो। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस संख्या को, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, है ना। पुल्लिंग में एक कहा, पहले पुल्लिंग पुल्लिंग पढ़ लेते हैं, एक से लेकर चार तक। तो एक द्वौ त्रयः चत्वारः, और स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चत्वारः, सॉरी चतस्रः, और नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। तो ये चार तक संख्याएं हैं जिनको आपको याद रखना है इस संख्यावाची विशेषण के लिए। और इसके अतिरिक्त पांच से लेके अनंत तक सभी संख्याएं तीनों लिंगों के लिए समान होती हैं। अगर आप पांच बोलेंगे तो पुल्लिंग में भी आप पंच बोल सकते हैं, है ना। अगर आप बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 10 राम थे कहीं पर, 10, है ना, 10 क्या थे, राम थे, तो संस्कृत में 10 को दश बोलते हैं। तो 10 राम के लिए भी होगा, 10 जो है वो के लिए, सॉरी दशा नहीं होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। 10 जो है वो रमा यानी स्त्रीलिंग के लिए भी होगा, और अगर मैं बोलता हूँ 10, तो ये किसके लिए होगा, पुस्तकों के लिए भी होगा, है ना, इस प्रकार से। तो पुल्लिंग नपुंसक लिंग सबके लिए पांच से लेकर अनंत तक एक ही लिंग का प्रयोग होता है। तो ये हमारी आज की कक्षा थी, आशा करते हैं आप संख्याओं के विषय में जान गए होंगे। अब हमारी जो अगली कक्षा है उसमें हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में हम जो है अव्ययों के विषय में पढ़ेंगे, अव्ययों का परिचय जानेंगे, और साथ में हम, अब हमारी जो अगली कक्षा है उसमें मैं आपको एक से लेकर 100 तक की जो संख्या है उनको मैं आपको भेज दूंगा। तो आप जो है भेज क्या दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्कूल में भी हमने एक से लेकर संख्या 100 तक संख्याएं सीखी हैं, उसमें हमें केवल एक से 20 तक ठीक से आना चाहिए, फिर 30, है ना, फिर 20 के बाद एक एक जोड़ते जाओ, तो 21 हो गया, फिर 30, 30 को जान लो, फिर 40 को जान लो, ऐसे करके आपको मैं 100 तक की संख्याएं बताऊंगा। तो इसको आप सीखे रखिए।
अगली कक्षा हमारी अव्यय की होगी और उसके बाद समय बच गया तो हम प्रत्ययों के विषय में जानेंगे। प्रत्यय पढ़ना बहुत जरूरी है। जी। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है, अन्यथा फिर हम कक्षा को समाप्त करते हैं। जी जी, चलिए। तो शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।